अगर आपके पास में कोई बिजनेस आइडिया है तो आप ज्यादा सोचिए मत। अगर आपको लगता है कि ये चीज आपके करंट मार्केट में इंपॉर्टेंट है, ये चीज को हम इस तरीके से नहीं इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो आप अपना इनोवेशन या फिर एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया जो है वो अप्लाई कर दीजिए एंड उसे इम्प्लीमेंट कर दीजिए। डेफिनेटली हमें लगता है कि हमें ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सब लोगों के करंट सिनेरियोज होते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शौनित और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ वेल्थ इज क्रिएटेड। वेल्थ इज क्रिएटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स। वेल्थ को हम कई तरीके से कई फैक्टर्स को साथ में कंबाइन करके क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किन किन फैक्टर्स को हम एड ऑन कर सकते हैं अपनी वेल्थ क्रिएशन में। तो आइए वन बाय वन हम सारे फैक्टर्स को समझते हैं। फैक्टर नंबर 1, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आप लोग अपने एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज या फिर इनोवेशन को इम्प्लीमेंट करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसी चीज आती है जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार ये चीज हम कर सकते हैं या फिर हमें इस चीज को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए ताकि एक न्यू सर्विस या फिर न्यू प्रोडक्ट को हम लॉन्च कर दें। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसी चीजें देखते हैं हम जिसमें हमें लगता है कि यार ये चीज अभी ऐसी हो रही है, इसको अगर ऐसा कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो दैट इज कॉल्ड इनोवेशन और योर एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया। तो इट कैन बी अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। हो सकता है आपको मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का मन कर रहा हो कि यार ये चीज मार्केट में होनी चाहिए जो कि अब तक नहीं है, तो ज्यादा सोचिए मत, उसे इम्प्लीमेंट कर दीजिए। इसके अलावा न्यू सर्विसेज। हो सकता है हम सर्विस सेक्टर में देखते हैं कि यार यहाँ पे ऐसी सर्विस है, यहाँ पे ऐसी सर्विस है, मैं इन दोनों सर्विस को कंबाइन करके थर्ड फॉर्म की एक नई सर्विस क्रिएट कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली आप उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपको इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप को जल्दी से उठाना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते ही रह जाते हैं एंड इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम, जो कि आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाते हो। या फिर कई बार हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं और हम लोग उसके ऊपर जल्दी गिव अप कर देते हैं क्योंकि हमें वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि भाई वेल्थ एक दिन या 2 दिन में या 1 साल 2 साल में नहीं क्रिएट होती है। यू हैव टू गिव योर टाइम, यू हैव टू मेंटेन योर पेशेंस लेवल। यार ठीक है, अभी ये चीज चल रही है, यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट। बार बार उसमें चेंजेस करिए, नए नए आइडियाज उसमें एड ऑन करते हुए जाइए, तो वो नई स्टेजेस पे अपने आप आता जाएगा। बस कहते हैं ना कि मार्केट में एक बार बस कूद जाओ, मार्केट बाकी चीजें अपने आप सिखा देगा। तो ज्यादा अगर आपको इंटरेस्ट है कि हमें खुद से कुछ इनोवेट करना है या फिर हमें खुद का कोई एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करना है या अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ज्यादा सोचिए मत, सीधे एक्शंस के ऊपर वर्क करिए। सोचिए मत का मतलब ये भी ध्यान रखिए, ये नहीं है कि आज मन कर रहा और कल डाल लिया, नहीं। आपको एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स का प्रायर अपने पास में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि 3 to 4 मंथ्स हम बिजनेस को कैसे चलाएंगे अगर हमारे पास 1 रुपए भी नहीं आने वाला है तब भी। अगर आप उतना सर्वाइव कर सकते हैं 3-4 महीने इज सफिशिएंट, जिसमें कि आपको समझ में आ जाता है कि बिजनेस से जितनी नॉलेज है, जो भी हमें आइडियाज चाहिए होते हैं, जो भी हमें इंफॉर्मेशन सीखनी होती है बिजनेस को लेके, वो हमें 3-4 महीने में काफी कुछ समझ में आ जाता है। उसके बाद एक लेवल को इंक्रीज करिए, एक लेवल से दूसरे लेवल पे आइए, दूसरे से तीसरे आइए। सब चीजों में आप थोड़ी थोड़ी गलतियां जरूर करेंगे, लेकिन उन गलतियों से काफी कुछ आप सीखेंगे एंड डेफिनेटली आप नेक्स्ट स्टेज पे जरूर जाएंगे। अगला फैक्टर आता है हमारा इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं किसी और बिजनेस में, जैसे कि जिसे हम बोलते हैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना कोई गलत चीज नहीं होती है। ये एक तरीके से आप किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और वापस ले रहे हैं। That's it. This is सिंपल बिजनेस इन्वेस्टमेंट होता है जो कि हम स्टॉक्स में करते हैं। इसके अलावा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स। इसके अलावा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं रियल एस्टेट में। देयर आर वेरियस पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट एंड आपको वो समझना होगा कि आप इन्वेस्ट कहाँ करना चाहते हैं अपनी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। बट यस, हर किसी को इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। द नेक्स्ट फैक्टर इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का बेसिक मतलब है कि अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप लेवल पे अपनी चीजों को सेटल कर लिया है, अगर आपको लगता है कि यार ये चीज हम सेटल कर चुके हैं, हम अपना इतना काम तो कर चुके हैं कि हम एक बेसिक एरिया है उसको कवर कर रहे हैं, देन यू हैव टू यूज द नेक्स्ट लेवल जिसे हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का बेसिक मतलब होता है कि अपने आप को सोशल मीडिया पे इम्प्लीमेंट करना, अपने आप को, अपने बिजनेस को, अपने सर्विसेज को, अपने न्यू प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया पे लॉन्च करना। सोशल मीडिया में इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है सोशल मीडिया में इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सोशल मीडिया में इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है आपके बिजनेस या फिर सर्विस या फिर न्यू प्रोडक्ट्स है, उसको आप सोशल मीडिया पे उसको
प्रमोट करिए। जैसे कि हो सकता है आप उसे फेसबुक पे दिखा रहे हैं, हो सकता है आप उसे यूट्यूब पे दिखा रहे हैं, हो सकता है आप उसे इंस्टाग्राम पे दिखा रहे हैं। दीज आर द बेसिक सोशल मीडिया जहाँ पे आप अपने आइडियाज, अपने सर्विसेज, बिजनेस या फिर अपने न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, जहाँ पे आप उनको लोगों को प्रमोट करते हैं इन सब चीजों के बारे में। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग जहाँ से आप अपना एक वेल्थ फैक्टर इंक्रीज कर सकते हैं। द नेक्स्ट फैक्टर जिसकी हेल्प से हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं दैट इज एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आखिर हमें एजुकेशन या फिर स्किल्स की रिक्वायरमेंट कहाँ आने वाली है। सपोज करते हैं कि कोई भी बंदा है जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसको बेसिक बिजनेस की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो हम आते हैं, एक मान लेते हैं कि कोई भी बंदा है जिसे बेसिक बिजनेस की नॉलेज है। अब मान लीजिए वो बंदा लेवल 1 पे है जिसने अपना बेसिक काम कर लिया है और अपना बिजनेस सेटअप कर लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल को अगर आपको अचीव करना है तो आपको न्यू स्किल सेट पता होनी चाहिए। न्यू स्किल सेट को अगर आपको पता करना है तो आपको सीखना पड़ेगा। अब सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है यूट्यूब। यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पे आपको जो चाहिए, जो आपको सीखना है वो आप आराम से सीख सकते हैं। जैसे कि अगर आप ये वीडियो भी आप देख रहे हैं रिगार्डिंग वेल्थ क्रिएशन के ऊपर, तो भी आप कहीं ना कहीं से चीज सीख रहे हैं विदाउट गिविंग एनी कॉस्ट। भाई डायरेक्टली कॉस्ट तो आप मुझे नहीं दे रहे हो ना। तो बेसिकली ये क्या हो गया कि आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया जहां पे कि आप कुछ भी चीज सीख सकते हैं। तो यू हैव टू लर्न योर न्यू स्किल्स थ्रू दिस फ्री प्लेटफॉर्म। यहाँ से आप सीख सकते हैं, काफी कुछ हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है। तो बेसिकली एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल्स जो होते हैं वो हमारे जनरेट करती है इनकम। तो आप भी न्यू नॉलेज एंड स्किल्स को सीखिए, उसको समझने के बाद में उससे भी नई अपनी चीजों को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी इनकम सोर्सेस को क्रिएट कर सकते हैं। अनदर फैक्टर जिससे कि हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं दैट इज सेविंग एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन। इसके अलावा एक और फैक्टर आता है दैट इज स्केलेबिलिटी। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसको आप अभी एक एरिया में कर रहे हैं, उस एरिया से थोड़ा सा बाहर निकल के आप थोड़ा सिटी तक आइए, सिटी एंड देन उसके बाद में आपको नेशनल लेवल पे आना होगा। आपको ये करना होगा जिसकी वजह से आप अपनी स्केलेबिलिटी इंक्रीज कर सकें। स्केलेबिलिटी इंक्रीज करने का सबसे बेस्ट आज की डेट पे तरीका है दैट इज सोशल मीडिया। अगर आपकी न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग है या फिर अगर आपका कोई भी सर्विस सेक्टर है, अगर आप चाहते हैं कि मैक्स टू मैक्स लोगों तक इसकी जानकारी हो, तो सबसे बेस्ट है कि आप सोशल मीडिया पे उस चीज को बनाना शुरू कर दीजिए। हो सकता है शुरू में आपको ये लगा कि यार मैं अगर ये बनाऊंगा तो ये चलेगा नहीं चलेगा, बनाऊं कि नहीं बनाऊं। तो भाई इतना नहीं सोचना है, आपको सिर्फ अपना काम करना है। बाकी तो भाई जो होना है वो तो होके ही रहेगा, बट अपने एफर्ट्स को हमेशा लगा के रखिए। इसके अलावा वेल्थ क्रिएट करने का एक और तरीका होता है दैट इज ग्लोबल ट्रेडिंग। हम अपना बेसिक नेशनल ट्रेडिंग तो करते ही हैं जो कि हमारे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स में हम देखते हैं जो इंडिया टू इंडिया में होता है। इसके अलावा हम कर सकते हैं ग्लोबल ट्रेडिंग। ग्लोबल ट्रेडिंग करने के लिए भी काफी सारे एप्स मार्केट में अवेलेबल है जो कि जेन्युइन है और काफी अच्छे हमें इसमें रिटर्न्स मिलते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं आपको जो भी एप्स या फिर चीजें बताऊं फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस वो आप लोगों तक आराम से आ जाए। एंड इस तरीके से वेल्थ सीरीज में हम आगे अपनी चीजों को समझते हुए चले, अपने अंदर बेसिक नॉलेज को एक्वायर करते हुए चले और अपने हैबिट्स में चेंज करके अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते। वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक और फैक्टर आता है दैट इज क्लियर योर डेब्ट्स। आपके पास जो भी डेब्ट्स आप ले लेते हैं, कई बार हम उसी में इतना उलझ जाते हैं कि हम अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो स्टेप नंबर 1 कई बार ये भी होती है कि हमें अपने डेब्ट्स या फिर लोन्स को क्लियर कर देना चाहिए। जितनी जल्दी आप उसे क्लियर कर देंगे उतनी जल्दी आप उस स्टेज से बाहर आ जाएंगे एंड यू फील फाइनेंशियल फ्रीडम। इसके अलावा कई बार डेब्ट और लोन की हेल्प से भी हम मनी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें जब डेब्ट या लोन उतना लेना है जिससे कि हमारी क्रेडिट स्कोर जो है वो वेल मेंटेन रहे। इसके अलावा वेल्थ क्रिएशन में हमारा एक और फैक्टर आता है दैट इज क्रिएट योर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। भाई एक सोर्स ऑफ इनकम तो क्रिएट करना ही करना है, लेकिन एक सोर्स ऑफ इनकम के अलावा हमें मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को भी क्रिएट कर देना है ताकि कभी एक सोर्स ऑफ इनकम में प्रॉब्लम आए तो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम हमें पैसा दे दे। सो बेसिकली आपको जो क्रिएट करना है वो है मल्टीपल इनकम सोर्सेज। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द की फैक्टर जिससे कि हम अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। कब, कहाँ, किस इनकम सोर्स से कितना अमाउंट आ जाए ये हम नहीं जानते हैं। तो यू हैव टू क्रिएट योर मल्टीपल इनकम सोर्सेज ताकि कभी भी किसी भी स्टेज पे आपका जो अमाउंट का जो कैश फ्लो है वो हमेशा कंटिन्यूएशन में बना रहे। इसके अलावा वेल्थ क्रिएशन का एक और फैक्टर है दैट इज क्रिएट योर बजट। जब भी हमें कोई सैलरी मिलती है या फिर हमारे पास में कोई पैसा आता है, मनी आता है, तो आपको सबसे पहले क्रिएट करना है अपना बजट। तो बजट क्रिएट करने के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं 50-30-20 रेशो। 50% जिसमें कि हमारे पूरे खर्चे निकलने चाहिए,
इसके अलावा 30% जो कि हमारी नीड्स को फुलफिल कर सके। इसके अलावा हमारा आता है 20% जो कि हम कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सके। हमें हमारे पास में जो भी इनकम आती है उसका 20% सेविंग में रखना है, 30% जो है वो खुद पे खर्च करिए, एंड जो 50% उसमें आपकी जो भी लायबिलिटीज हैं, जो भी आपके रेंट्स हैं, जो भी आपके लोन्स हैं, वो आप उसमें कवर करिए। तो दिस कैन क्रिएट योर मनी मैनेजमेंट बाय यूजिंग 50-30-20 रूल। तो 50% जो है वो आपने खर्चे में यूज कर लिया, आपके रेंट में पे आउट कर दिया, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में पे कर दिया। इसके अलावा जो 30% है उसमें आपने अपने लिए, खुद के लिए वो आपने रख ली है, उसमें आप जो इंजॉयमेंट करना है करिए, मूवीज देखना है मूवीज देखिए, इसके अलावा कुछ नई चीज खरीदी है। एंड 20% जो हिस्सा बचता है वो आप बिल्कुल सेविंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब उसकी जो सेविंग है 20% की सेविंग, वो आप सेविंग अकाउंट में ना करके किसी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में करिए, ताकि वो 20% का जो अमाउंट है वो आपका मल्टीप्लाई होकर आपको रिटर्न्स के साथ वापस मिल सके। आई होप आपको वेल्थ क्रिएशन के कुछ बेसिक फैक्टर्स समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा भी काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे कि हम वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही न्यू वेल्थ फैक्टर्स को जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप तक मेरी वीडियोस के न्यू नोटिफिकेशंस आराम से आ जाए और आप भी इस तरीके से अपनी वेल्थ को क्रिएट भी कर सके, एज वेल एज एक वेल्दी लाइफ स्टाइल क्रिएट कर सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।